वेलकम अगेन इन श्री एजुकेशन सुल्तानपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। ये 12वीं का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है जो बिल्कुल लास्ट में है। और यहाँ इसके अंतर्गत सबसे पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं जैव विविधता। यहाँ पे जैव का अर्थ होता है एनिमल एंड प्लांट, और विभिन्नता का अर्थ होता है या विविधता का अर्थ होता है उनके बीच में पाई जाने वाले अंतर या उनके बीच में पाया जाने वाला डिफरेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का प्रयोग रोजन ने 1985 में किया था। जैव विविधता शब्द को सबसे पहले अर्थात बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रोजन ने 1985 में किया, और एडवर्ड विल्सन 1992 के अनुसार, एडवर्ड विल्सन क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि जैव संगठन का विभिन्न स्तर में पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। ये विभिन्नताएं आणविक स्तर, जीन संरचना, जीन पूल संरचना, जाति के जीवों में विभिन्नता, जैव संगठन तथा बायोम्स स्तर पर देखी जा सकती हैं। अर्थात एडवर्ड विल्सन ने बताया कि ये जो विभिन्नताएं होती हैं जातियों के बीच में या जीवधारियों के बीच में, ये आणविक स्तर पर पाई जा सकती हैं, या उनके जीन संरचना में अंतर हो सकते हैं, या जीन पूल संरचना में भी अंतर हो सकते हैं, या जातियों के जीवों में भी अंतर पाए जा सकते हैं, या जैव संगठन के आधार पर, बायोम्स के आधार पर ये विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, जिसके आधार पर जीव अलग अलग प्रकार से अर्थात विविध प्रकार से दिखाई देते हैं। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया, और इसमें से अति महत्वपूर्ण निम्न प्रकार के हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है सामाजिक या जीव वैज्ञानिक रूप से एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विभिन्नताओं को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया था, और इसको लेकर के अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न धान तथा 1,000 से अधिक आम की प्रजातियां पाई जाती हैं। कहने का आशय यह है कि आनुवांशिक रूप से भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। एक ही जाति में आनुवांशिक स्तर पर कई प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। किसी एक निश्चित क्षेत्र की ही बात कर लें, जैसे हम भारत एक क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे 50,000 से अधिक धान की प्रजातियां पाई जाती हैं, और उसी प्रकार से 1,000 से अधिक आम की जातियां पाई जाती हैं, जो आपस में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें अंतर पाए जाते हैं, अर्थात विविधता यहाँ पे उपस्थित होती है। दूसरा नंबर देखा जाए तो जातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। यह भिन्न जाति स्तर पर है, जैसे कि पश्चिम घाट की उभयचर जातियों में विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो जो पश्चिम घाट के उभयचर हैं, उभयचर वे प्राणी होते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रह सके। इन जातियों में देखा जाए तो जो पश्चिम घाट के उभयचर हैं उनमें विविधताएं ज्यादा पाई जाती पूर्वी घाट पे रहने वाले उभयचर की तुलना में। पारिस्थितिकीय विविधता तीसरे नंबर पे है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, विविधता पारितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, गरान, प्रावत्व भित्ति, आर्द्र भूमि, ज्वार नदमुख तथा एल्पाइन साबदल की पारितंत्र विभिन्नताएं। इन विभिन्नताओं के आधार पर या इन अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर जीवधारी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, और इनमें अनेक प्रकार के असमानताएं पाई जाती हैं जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को दर्शाने का कार्य करती हैं, और जीवधारी
इन क्षेत्रों में या भारत के अन्य क्षेत्रों में या इन उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से या विविध प्रकार से प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं।